जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर और एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में। इस वीडियो में इस टॉपिक में अद्भुत खुलासा का साथ मैं और एक टॉपिक मज़ेदार टॉपिक है पूरी मानव जाति के लिए, जो सच्चा परमेश्वर को जानते नहीं, जो यीशु मसीह को मानते नहीं, जो यीशु की प्रचार को सुनते नहीं, हर एक मनुष्य के लिए आज बहुत ही बड़ी एक बातें है, बहुत ही बड़ी एक खुलासा है, जो कि मरने के बाद मनुष्यों का जिंदगी का डर, मरने के बाद मनुष्यों का जिंदगी का डर, बड़ा प्रश्न आपके मन में उठ रहा है या होगा, और ये वचन का साथ मैं रखूंगा। मैं बताऊंगा कि यूहन्ना 5:29 ये आपको समझना है, क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्य को न्याय करने का। ये बड़ा प्रश्न है, बड़े सवाल का साथ हर एक इंसान का मन में, क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर कौन है, आपको ये समझना होगा। परमेश्वर कौन है, यानी कि ईसा मसीह कोई ही क्यों मनुष्य का न्याय करने का अधिकार है। यहोवा कोई ही क्यों है मनुष्य का न्याय करने का अधिकार। एलोहिम जिसको हम बाइबल का परमेश्वर कहते हैं, तो ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर कौन है दोस्तों? बहुत बड़ा प्रश्न है। परमेश्वर को ही क्यों मनुष्य का न्याय करने का अधिकार है। ये परमेश्वर कौन है? ये बंदर नहीं है, जिसको कुछ लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर तो बंदर है, जिसको कुछ लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर तो हाथी है, हमारा परमेश्वर तो 4 पैर वाला गाय है, हमारा परमेश्वर तो बिल्ली है, हमारा परमेश्वर तो कुत्ता है, हमारा परमेश्वर तो चूहा है। ये वो परमेश्वर नहीं है, ये वो नहीं है। इसीलिए लिखा है, क्यों ईसा मसीह को ही, क्यों यहोवा को ही मनुष्यों का न्याय करने का अधिकार है। क्यों? इसका जवाब सुनिए। क्योंकि परमेश्वर ही ने मनुष्य को बनाया, ईसा मसीह ने ही मनुष्य को बनाया। आदम किसकी बनाई गई है? आदम को किसने बनाया? जिसकी मैं बात कर रहा हूं वही परमेश्वर ने बनाया। आप कौन है? किसकी औलाद है? किसकी? आदम की औलाद है। आप उसको नहीं निकाल सकते। साइंटिस्ट वालों, नास्तिक वालों, आप नहीं निकाल सकते इसको। और जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे सो कॉल्ड विदेशों का ज्ञान आ गया, आप नहीं निकाल सकते इसको। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो पहला पुरुष, वो पहला औरत जिसको कहते हैं आदम और हवा, एडम एंड ईव, ये वो ही लोग हैं जिसने पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को बनाई है। 800 करोड़ की पॉपुलेशन आज भारत में, 135 करोड़ भारत की। लिखा है परमेश्वर को ही क्यों अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का, क्योंकि परमेश्वर ने ही
मनुष्य को बनाया? प्रूव करिए। आपका सवाल करते हो ना, प्रूव करिए। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 2:27, जेनेसिस 2:27 में सुनिए क्या लिखा है। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया। उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और लिखा है कि तब आदम जीवित प्राणी बन गया। इसको कहता है सोल, इसको कहता है स्पिरिट, इसको कहता है आत्मिक, इसको कहता है प्राण। और इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर आत्मा है या मेरे अंदर प्राण है। नो, नहीं, यू आर ए सोल। यू डोंट हैव ए सोल, यू आर ए सोल। यानी कि आप खुद ही आत्मा है। आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप खुद ही आत्मा है। आप खुद ही आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, अभी पढ़वाया, आदम को जीवित प्राणी बनाया, लिविंग सोल। तो यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर प्राण है, सोल है, मेरे अंदर प्राण है, सोल नहीं है बाबा। आप खुद ही आत्मिक प्राणी है, आप खुद ही आत्मा है। और ये बात आपको समझ आ गया होगा। लिखा है ना वचन में, पढ़वा दिया मैं आपको। एक बात आपको बता दूं, ये भी सवाल उठते हैं कि हम आते कहां से हैं। मैं आपको बता देता हूं, पुरुष और स्त्री जब साथ आते हैं, संबंध में आते हैं, तब सृष्टि का नेचर, परमेश्वर का सिस्टम ये है, ये तरीका है, ये नियम है कि बच्चा पैदा होगा। लेकिन औरत के पेट में बच्चा शारीरिक तौर पे वो तो तैयार हो जाता है, वो तो आ जाता है, एक या सेल वो तो बन जाता है, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालता कौन है? इसका जवाब लीजिए। आपको कुछ लोग पूछ सकते हैं ना कि ये आता कहां से है। लीजिए वचन सबोदेशक 12:7 नंबर, एक्लास्टिक्स 12:7, सबोदेशक 12:7 में ध्यान से सुनिएगा। जब मिट्टी ज्यो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी से मिल जाएगी, क्योंकि मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। लेकिन इसको देखिए क्या लिखा है, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा। तो किसने दिया? आत्मा। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को क्या दिया? आत्मा, लिविंग सोल। तो लिखा है परमेश्वर के पास, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो एक बच्चा जो शारीरिक संबंध से जो पेट में आया, वो तो शरीर है, वो तो शरीर है, लेकिन वो शरीर के अंदर जो आदमी असली, शरीर का अंदर जो असली, आदमी नहीं, असली चीज है, जो कि मैंने अभी कहा कि आदम जीवित प्राणी बन गया। यू आर ए सोल, यू डोंट हैव ए सोल। जो असली चीज, आप प्राण को लेकर नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही आत्मिक है,
आप प्राण को लेकर नहीं चल रहे हैं, आप खुद ही आत्मिक है, आप खुद ही सोल है। तो ये डालता कौन है? अब आपके अंदर आता कहां से है? कौन डालता है? आपको जीवित प्राणी बनाता कौन है? ये आपका परमेश्वर, ये आपका परमेश्वर बनाता है। ठीक से समझे। आप पूछ सकते हैं हम आते कहां से हैं? हमको परमेश्वर भेजता है, हमको परमेश्वर भेजता है। वो हिंदू का बच्चा, वो मुस्लिम का बच्चा, वो ईसाई का बच्चा, वो बौद्धिस्ट का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा, ये सब शारीरिक है, लेकिन इनके अंदर उनको आत्मिक बनाता परमेश्वर है। क्या अद्भुत बातें हैं जो जिसने आपको आत्मिक बनाया। तो ध्यान से सुनिए, तो जिसने आपको आत्मिक बनाया, क्या उसको हक नहीं है, अधिकार नहीं है आपको वापस उसके पास लाकर खड़ा करे? ऑफ कोर्स है। और आपसे पूछे कि तुमने पृथ्वी पर क्या क्या किया था, तो तब जाकर मैंने पूछा कि क्यों परमेश्वर को ही अधिकार है मनुष्यों का न्याय करने का, क्यों ईसा मसीह को ही है, ईसा मसीह को ही मनुष्यों का न्याय करने का अधिकार क्यों है परमेश्वर ने? क्योंकि इसका जवाब, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने ही उसको आत्मिक बनाया है, परमेश्वर ने ही उसको अंदर आत्मा दी है, और परमेश्वर कहा कि तू मेरा है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। परमेश्वर की महिमा करो, महिमा हो। अभी बात मैं करूंगा, बहुत ही मजेदार बात विषय पर मैं बात करूंगा, जिस विषय पर अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात को, अभी जो मैंने बताया, इसको समझे। मत्ती की किताब 25 अध्याय से 25 अध्याय, मत्ती की किताब 25 अध्याय 31 से लेकर 46 वचन तक मैं बताऊंगा, मैं पढ़वाऊंगा। अद्भुत बातें हैं। लिखा है कि मैं एक एक कर को खुलासा करता हूँ। लिखा है कि मैं न्याय का दिन ऐसा होगा, इसका डर आप में होना चाहिए। इसीलिए मैंने टॉपिक में लिखा है मरने का बाद जिंदगी का डर हर एक मनुष्य को होना चाहिए। लिखा है मैथ्यू 25:31 में लिखा है कि न्याय का दिन ऐसा होगा जिसका डर आप में होना चाहिए। किसका डर? इसका डर मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ लैंग्वेज, ऐसा कुछ भाषा बाइबल की, ऐसी कुछ भाषाएं है बाइबल की जो अच्छे लोगों को बाइबल कहता है कि भेड़ है, अच्छे लोगों को कहता है भेड़ है, और ऐसे लोगों को जो मसीह के साथ नहीं है, जो गलत है, काम करते हैं गलत और शैतान को मानते हैं, उसको कहते हैं बकरी, यानी कि गोट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाएं ओर। तो आप जब मुझे अभी सुन रहे हैं, आप जब तक जिंदा है ना, शरीर में है ना, तब तक आप नहीं कह सकते और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या हूं, सीप हूं या गोट हूं, भेड़ हूं या बकरी हूं, भेड़ हूं या बकरी हूं। लेकिन जैसे ही तुम मरोगे, खुद को पता चल जाएगी कि मैं भेड़ हूं या बकरी हूं। तो जब हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होंगे, तो वो लोगों को एक दाहिने की तरफ, दाहिने
और दूसरे को, एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाईं ओर खड़ा करेगा। और दोनों को नाम क्या रखा है? जो दाहिनी ओर है उनकी नाम रखा है भेड़ों, और जो बाईं ओर है उनकी नाम रखा है बकरियों। आइए सुनते हैं वचन को। 25 मैथ्यू 25 वर्स 31 लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो वहां अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कौन? यीशु। क्या गजब है, क्या अद्भुत है, कि गजब की बातें हैं दोस्तों। लिखा है, और एक बार पढ़ दूं, लिखा है कि मनुष्य का पुत्र, जब मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वहां अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वचन 25 में 25 का 32 कहता है, मैथ्यू 25 वर्स 32 लिखा है, सब जातियां। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? गौर करना, सब जातियां। यहाँ नहीं लिखा है कि ईसाइयों का परमेश्वर, यहाँ लिखा है सब जातियां। इसका मतलब यीशु मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। यीशु मसीह सबका है। लिखा है सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। सब जातियां, सब धर्म के सब लोग, सब कुल, सब भाषा की लोग, मानो या ना मानो, आज हम आपको ईसा मसीह का प्रचार करते हैं, जीसस क्राइस्ट का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जीसस का प्रचार करते हैं। और आप स्वीकार करने के बजाय कहते हैं हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वाह बेटा, कुछ लोग की मूर्खता का चलते, मूर्खता की प्रचारक के चलते ये धारणा, भूल धारणा आपके मन में ये अब उठी है। ठीक है, लेकिन लिखा है, लेकिन बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पृथ्वी पर आया था। नो, नेवर। यीशु मसीह हर एक मनुष्य को पाप से बचाने के लिए खुद सूली पे चढ़ गया। ये है सच्चाई, ये है प्रैक्टिकल। इस पृथ्वी पे आया था मनुष्य रूप में, ताकि मनुष्य, मानव जाति आपकी पाप से बचे, मानव जाति पाप से बचे। ये बात आपको समझना है। ये है असलियत और ये है आपका परमेश्वर। और आप इसको नजरअंदाज करते हो, आप इसको नकार रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम इस दुनिया से फुर्सत लोगे, जिस दिन तुम इस भाड़े के घर से भाड़े के घर को छोड़ दोगे, जिसको कहते हैं शरीर को छोड़ दोगे, या तो जला देने में, या तो गाड़ने में, या तो चिल कौओं को खिलाने में दे दोगे, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो परमेश्वर का सिंहासन के पास खड़ी होगी। क्यों? परमेश्वर को ही क्यों तुम्हारा न्याय करने का अधिकार? वो परमेश्वर का सिंहासन के सामने खड़ा होगी। क्यों? परमेश्वर ही नहीं, जिसने तुमको बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, तो उस दिन इन दोनों में से एक जगह पे तुम खड़े मिलोगे। इस दोनों में से एक जगह पे तुम खड़े मिलोगे। तो लिखा है कि सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। लिखा है कि जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब चरवाहा चरवाता है ना भेड़ बकरियों को, तो कहता है कि चलो सब साथ में चलो, चले जाओ, घास खाओ।
एक ही साथ में चलते रहो। दुनिया में भी आपको ऐसी लाकर खड़ा कर दिया मनुष्यों को। अरे हम तो एक ही है। कहते हैं ना, सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब एक ही है, एक एक एक। यही तो सबसे बड़ा चाल है शैतान का। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। गलत धारणा आपके दिमाग में डाल दिया है, लेकिन सब रास्ता एक नहीं है। एक नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फंदा है। यहाँ लिखा है कि आप लोगों को अलग अलग खड़ा किया जाएगा, अलग अलग खड़ा किया जाएगा। किसकी दाहिनी ओर, किसी को दाहिने ओर, किसी को बाएं ओर। अब तो बहुत चिल्लाते हो, अब तो बहुत चिल्लाते हो सब रास्ता एक है, जबकि सब रास्ता एक नहीं है। तब क्या करोगे मेरा दोस्त? तब क्या करोगे न्याय का दिन? तब क्या करोगे? आज मौका है, बाँच लो। आज मौका है, संभाल लो। आज मौका है, अपने पाप से बाहर निकलो। यीशु को अपना जीवन दे दो। अपने मन से विश्वास कर लो, मुंह से स्वीकार कर लो प्रभु बोलकर। दैट्स इट। आपकी उद्धार, सल्वेशन, मुक्ति मिल गया। नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बिना यीशु के आप मर गए तो आपका अनंत जीवन नरक में बिताना पड़ेगा, जहां से कोई नहीं बच सकता। आप लोगों को आज का जो संसार, आप लोगों को ये बहुत मजा लगता है। जीवन, एंजॉय का जीवन, आपको क्या कहते हैं, डिस्को, दारू, थिएटर, नशा और नाना प्रकार के पाप, नशा, ये बहुत आप मजा, रंगीन जीवन आप जीते हो, बिताते हो। लेकिन परमेश्वर कहता है एक दिन इनको अलग किया जाएगा, एक दिन इनको अलग किया जाएगा। लिखा है, जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वहाँ कौन है? ये वहाँ कौन है? यीशु उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वचन 33 कहता है, वहाँ भेड़ों को अपनी दाहिने ओर और बकरियों को अपनी बाएं ओर खड़ा करेगा। और आप जब मुझे सुन रहे हैं ना, तो आपके मन में ये चल रहा होगा, मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? मैं अभी से सच बता देता हूँ, सच बता देता हूँ। अगर आपके पास सल्वेशन है, आपके पास मुक्ति है, आपके पास यीशु है, आप दाहिने और भेड़ों के लाइन में खड़ा रहोगे। अगर नहीं है तो आप बाएं और बकरी के लाइन में खड़े रहोगे। बहुत ही दुख, बहुत ही अफसोस की बात होगी। और वचन 34 कहता है, तब राजा यानी कि यीशु अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जगत के आदि से। सोचो जरा, क्या अद्भुत है, क्या गजब है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है आदम की बटिका भी नहीं बनी थी। और इसका मतलब आपका यूरोप, आपका भारत, आपका अफ्रीका, आपका दुनिया भर का देश कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं बना था। उस वक्त परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर खड़ा रहेंगे, और इसीलिए कहता है, मेरे पिता के पास जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है एक घर। सिंस द क्रिएशन द वर्ल्ड, लिखा है कि राज्यों की अधिकारी हो जाओ।
क्योंकि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। मैं लंगड़ा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। मैं बीमार था, तुमने मुझे सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आया। तब धर्मी वचन 37 कहता है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह उत्तर देंगे, हे प्रभु तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि लिखा है, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और यहाँ प्यासा देखा और पानी पिलाया। वचन 38 कहता है, हमने कब तुझे परदेसी देखा, अब कब अपने घर में ठहराया। वचन 39 कहता है, हमने कब तुझे बीमार किया, बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आया। वचन 40 कहता है, तब राजा यानी कि यीशु उन्होंने उत्तर देगा कि मैंने सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इस छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे ही साथ किया है। क्या अद्भुत है, क्या गजब है। तो जितने मसीह लोग हैं, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इस वचन के मुताबिक आपके पास में ताकत है, आपके पास में बचा 2 वक्त का खाना छोड़कर 4 वक्त का खाना छोड़कर एक्स्ट्रा खाना है, कपड़ा है, पैसा है, मदद करिए। एक आत्मिक और दूसरा शारीरिक, दोनों तरफ आपको और हमको काम करना है। वचन 41 कहता है, क्या कहता है सुनिए, तब वहां बाईं ओर वालों से कहेगा कि बकरियों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, यानी कि नरक हेल, उस अनंत आग में चले जाओ। मौत की बात की, जिंदगी का डर। इसीलिए तो लिखा है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, जो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, बाईं ओर वालों अपने की वहीं पे भी डाला जाएगा। बाईं ओर वालों आपको वहीं पे डाला जाएगा। क्यों? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया। वचन 46 में कहता है, मैं बीमार है, बंदी गृह में था, तुमने मुझे सुधि नहीं ली। वचन 44, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु। फिलिपियो 2:11 यहाँ सपोर्ट करता है। फिलिपियो 2:11 क्या लिखा है पता है? ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, देखिए वचन 44 में, तब वो उत्तर देंगे, हे प्रभु। फिलिपियो 2:11 ये जो शब्द है ना, हे प्रभु, आपको पता है लिखा क्या है फिलिपियो 2:11 में? हर जवान, हर एक घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। फिलिपियो 2:11 याद रखिए, हर जवान, हर घुटना कबूल करेगा यीशु प्रभु है। अभी मेरी बातें आप सुनिए, मैं खुद कितने जगह पे गॉस्पेल सुनाता हूं। हर दिन ट्रेन में जाते वक्त, रास्ता में चलते वक्त, चाय का अड्डा पे, गांव में, किसी की दुकान पर, शहर में गॉस्पेल सुनाता हूं, सुनाया। लोग सुनते ही नहीं। और ये बात आप लोगों के साथ भी होता होगा, सेवकों का साथ भी होता होगा, यीशु को मानने वाले प्रचारक का साथ भी
होता होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं सुनेगा, लेकिन वचन कहता है जब वो मरकर सिंहासन का सामने खड़ा होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि अगर कोई प्रभु है, कि अगर कोई परमेश्वर है, अगर कोई सृष्टि करता है, वो है ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्तुस, यशुआ, जीसू, जीसस क्राइस्ट है। क्या अद्भुत, क्या गजब। मैं वापस कहता हूं, यीशु को प्रभु कहेंगे जब उनकी आंखें खुल जाएंगे, जब उसकी आंखें का पर्दा हट जाएगा, जब उसकी आंखें का चश्मा उतर जाएगा, धोखे का पर्दा हट चुका होगा, धोखे का चश्मा हट चुका होगा, आप नशे का जिंदगी से बाहर आ चुके होंगे, इस जगत के, इस भाड़ा के घर से, इस शरीर से आ चुके होंगे, बाहर आ चुके होंगे और असलियत में आ चुके होंगे, यानी कि आत्मा की जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब तुमको पता चलेगा कि जिसको तुम बंदर, जिसको तुम सांप, बिल्ली, चूहा, हाथी, गुरु, पत्थर, ना जाने क्या क्या किस किस को तुमने ईश्वर बनाया था, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तब पता चलेगा कि अरे प्रभु तो ये है, परमेश्वर तो ये है, गॉड तो ये है, ईश्वर तो ये है। यहाँ लिखा है, हे प्रभु, हमने तुम्हें कब भूखा, कब प्यासा, कब परदेसी, कब नंगा, कब बीमार या बंदी गृह में देखा, कब तेरी सेवा टहल ना की। वचन 45 कहता है, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। आप सोच को देखिए, इसका मतलब हम कर्म करें, यहाँ अच्छे कर्म की बात हो रही है, लेकिन इसके वजह से ये नहीं, कर्म के वजह से ये नहीं कि आपके पाप माफ हो जाएंगे। कहते हैं ना बाहर वाले, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल होगा। जी नहीं, अच्छा कर्म करो। एक तरफ का पाठ है, परमेश्वर सबको कहता है, लेकिन उसके साथ साथ पाप तभी माफ होंगे जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करोगे। नहीं होंगे, इससे अच्छा कर्म से पाप नहीं माफ होंगे। एक तरफ आप प्रचार करते हो, दूसरी तरफ क्यों नहीं करते? हाँ, अच्छे काम की बात यहाँ चल रही है, ये बात सही है। पाप क्षमा एक ही से होंगे, वो है यीशु मसीह को स्वीकार करो, कबूल करो, प्रभु बोल को मन से विश्वास करो, तब जाकर उद्धार होगा। वचन 46 करता है, और बे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मौत की बात की जिंदगी का डर। आज का ये मैसेज यही समझना है। रिलैक्स मत रहो, आप बेहोश मत रहो, आप किसी को भी मानकर मत चलो, किसी को धोखे में मत रहो कि मेरा गुरु, मेरा मौलाना, मेरा पंडित, मेरा साधु, मेरा संत मेरे को अनंत जीवन दे देगा। जी नहीं, जी नहीं, मेरा गुरु मेरे को स्वर्ग दिखा देगा। नो, नेवर। आपको एक ही इस पृथ्वी पर बचा सकता है, और वो है, उस बचाने का ताकत रखता है, वो है यीशु मसीह, ईसा मसीह। तो यीशुआ एस्तुस, क्योंकि उसी ने आपके लिए कीमत चुकाई, उसी ने आपके लिए सूली पर चढ़ा, उसका नाम है यीशु मसीह। दूसरा कोरिन्थियों 5:1 क्या लिखा है? सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, शरीर का घर गिर जाएगा। सुनिए ध्यान से, दूसरा कोरिन्थियों 5:1,
लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिर जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, इटर्नल एंड टिकाऊ। इंग्लिश में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 नंबर वचन, फॉर वी नो दैट इफ द इटर्नल earthly tent we live in God an eternal house, सॉरी और एक बार पढ़ दूं मैं, हाँ, we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands, किसी व्यक्ति के हाथों से नहीं, बनाया हुआ नहीं, आपका जो शरीर मिलेगा यानी कि आत्मा मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग है। पृथ्वी का शरीर अलग है और आत्मिक शरीर अलग है। आपको लगता है ये जो शरीर है ना, यही सब कुछ है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। नो, नेवर। लिखा है कि हाथों का बना हुआ नहीं, क्योंकि पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा और ये शरीर एक दिन यानी कि मर जाएगा, या तो इसको जला दिया जाएगा या तो इसको गाड़ दिया जाएगा। बात को समझे, बहुत ही सोचने की बात है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को बहुत आप लोग शेयर करें ताकि मनुष्यों का, अविश्वासियों का आंखें खोले, एक एक मनुष्य नाश होने से बचे। और परमेश्वर यही चाहता है, हम सभी प्रचारक का द्वारा ये प्रचार करवाना चाहता है। मैं चाहता हूँ ऐसा मुझ जैसा 10% प्रचारक आज से ही प्रचार को रख रहा है। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि 21वीं सदी में भी परमेश्वर इस तरह मुझ जैसा और लोगों को तैयार करके आप लोगों तक सब संदेश पहुंचा रहा है। जय मसीह के दोस्तों।